दोस्तों, चलिए आज पुरानी यादें ताजा करते हैं। ये कहानी अक्सर हमें बचपन में घर के बुजुर्ग सुनाते हैं। नाना नानी या दादा दादी इसे जरूर सुनाते हैं या हम इसे पढ़ते भी हैं। तो आप इसे अंत तक जरूर सुने, एंजॉय के साथ साथ एक सीख भी लेते जाएं और अपने घर के बच्चों को इसे जरूर सुनाएं ताकि वो भी होशियार और चालाक बने और दूसरों की चालाकी और चापलूसी से सतर्क रहें। तो चलिए कहानी को सीधे सीधे शुरू करते हैं और साथ ही साथ अपना सपोर्ट इस चैनल को दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। एक लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। वो कई दिनों से भूखा थी। उसे कहीं कोई खाना नहीं मिल रहा था। जब ढूंढते ढूंढते थक हार कर वापस जाने लगी तो एक पेड़ के पास से गुजरते हुए उसकी नजर ऊंची ढाल पर बैठे कौवे पर पड़ी। वह ठिठक सी गई, एकदम से रुक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कौवा को नहीं देखा था, लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया था वह उस कौवे की चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा था। अब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं रही। ये रोटी अब तो मेरी ही है। चालाक लोमड़ी ने मन ही मन में ये सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सर उठाकर मीठी आवाज में कौवे से बोली, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्त। लोमड़ी की आवाज सुनकर कौवे ने अपना सर नीचे झुकाया तो लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच उसने कसकर बंद रखी और लोमड़ी के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। तुम कितने सुंदर हो दोस्त, लोमड़ी ने अपनी बोली में पूरी मिठास झोंक दी। देखो तुम्हारे पंख कितने चमक रहे हैं। तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के वर्ल्ड के सबसे सुंदर पक्षी हो। मेरे ख्याल से तुम तो पक्षियों के राजा हो, राजा। कौवे ने अपनी इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समाया, लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। लोमड़ी सोची, यार कहीं इसे हमारी पुरानी कहानी तो मालूम नहीं, मुंह खोल ही नहीं रहा। लेकिन लोमड़ी प्रयास करती रही। दोस्त, मैं सोच रही हूँ कि जो पक्षी इतना सुंदर है उसकी आवाज कितनी मीठी होगी, कितनी सुरीली होगी। क्या तुम मेरे लिए सिर्फ 2 लाइन की एक गीत गुनगुना सकते हो? लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज की प्रशंसा सुनकर कौवे से रहा न गया। वह गाना गाने के लिए मचल उठा, लेकिन जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुंह खोले खड़ी लोमड़ी इसी फिराक में तो थी। उसने रोटी झपट ली और चलती बनी। कौवा देखता ही रह गया। अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत की जगह, यहाँ तो अब पछतावे क्या हो जब लोमड़ी चुग गई रोटी हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चापलूसों से बचकर रहे, क्योंकि चापलूस इंसान अपनी जुबान से एक वक्त में 2 काम लेता है, यानी तलवार का भी और ढाल का भी, उलझाएगा भी, सुलझाएगा भी, लड़वाएगा भी और छुड़वाएगा भी। जो बड़े से बड़े लड़ाई हथियारों से नहीं हो पाते, वो चापलूसी से पूरे हो जाते हैं। इसलिए चापलूसों से सावधान रहें, सतर्क रहें। मत रहना चाहे दुश्मनों और जासूसों से बचकर, मत रहना चाहे दुश्मनों और जासूसों से बचकर, पर जरूर रहना जिंदगी में चापलूसों से बचकर।